नमस्कार, मैं हूँ रितिका। फोकस हिमाचल के गेस्ट न्यूज़ रूम प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं हिमांशु मिश्रा जी, जो कि धर्मशाला में बतौर जज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत है आपका हिमांशु मिश्रा जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति से या फर्म से कोई वस्तु या सेवा किसी पैसे देकर लेता है, उधार लेता है, वो प्रॉमिस करके कि बाद में वो पूरे पैसे दे देगा, या कुछ किश्तों में वो पैसा देकर वो वस्तु या सेवा को खरीदता है, लेता है, अवेल करता है, तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो बेसिकली उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या होते हैं? उपभोक्ताओं के अधिकारों में सबसे पहला अधिकार राइट टू सेफ्टी है। मान लिया आप कोई चीज़ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो आपके लिए, समाज के लिए सेफ हो, उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से सेफ होनी चाहिए। किसी भी अन्य प्रकार से राइट टू सेफ्टी फर्स्ट राइट है। उसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है कि ये वस्तु कितने रुपए की है, कहाँ बनी है, किसने मैन्युफैक्चर की है। मान लिया अगर वो विदेश में बनी है तो किस देश में बनी है, उस देश का नाम। इस प्रकार से राइट टू इंफॉर्मेशन दूसरा है। राइट टू चूज है, मतलब कि कोई भी दुकानदार, कोई भी फर्म आपको मजबूर नहीं कर सकती है कि आपको यही चीज़ लेनी है, आप उसे चूज कर सकते हैं। राइट टू चूज के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के बाद राइट टू रिड्रेसल है। रिड्रेसल मतलब मान लिया आप किसी वस्तु से वारंटी के बाद भी कोई ठीक नहीं करता है, कोई उसमें खामी है, कोई उसमें इनपरफेक्शन है, तो आपको रिड्रेसल के लिए उपभोक्ता जो संरक्षण प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो न्यायालय है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। इसी प्रकार से आपको राइट है कि किसी वस्तु की पोटेंसी, क्वांटिटी, क्वालिटी, इसके बारे में पूरी जानकारी करके, ऐसे करके कुल मिला के 6 अधिकार उपभोक्ताओं को इस एक्ट के तहत मिले। तो मान लीजिए अगर किसी के साथ कोई गलत होती है, ठगी होती है, तो वो क्या क्या प्रोसेस होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए? उपभोक्ता आयोग के पास डेफिशिएंसी इन सर्विस को लेकर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर कोई भी शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। डेफिशिएंसी इन सर्विस क्या है? कोई, आप मान लिया इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस ले रहे हैं, उन्होंने आपको कोई कोताही कर दी है। जैसे मान लिया आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलना था, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस थी, गाड़ी में एक्सीडेंट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को गलत ढंग से रिजेक्ट कर देती है, तो वो कोताही मानी जाएगी। कब? अगर आपने सभी नियमों का पालन किया है। वहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि आपको दर्शाया गया कि इस कंप्यूटर में ये खूबियाँ होनी चाहिए, लेकिन जब आप घर लेकर आते हैं तो वो खूबी उनमें से एक खूबी नहीं है, या किसी भी प्रकार का कोई आप सामान और खरीदते हैं, उस सामान में के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट है, जो प्रचार है, वो भ्रामक है, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस गिनी जाती है। तो इसलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डेफिशिएंसी इन सर्विस को लेकर आप उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। सर, जैसे कि सुनने में आता है कि कानूनी कार्रवाई बहुत ही जटिल होती है, तो क्या इसमें दिक्कतें आती हैं? जटिल होना, लंबा होना, ये एक विषय है, लेकिन दिक्कत होना, मुझे नहीं लगता कि उपभोक्ताओं को अपने शिकायत निवारण के लिए कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि आप ई दाखिल के माध्यम से भी अब शिकायत दायर कर सकते हैं। आप उपभोक्ता न्यायालय में एक सिंपल कागज भी देंगे तो हम उस पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन उसके बाद
आने पर आपको जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं वो समझा दी जाती हैं और उसके अनुसार आपकी शिकायत को मान लिया जाता है। और जटिलताएं और जो इंटरसिटीज़ होती हैं, अगर आप उपभोक्ता न्यायालय की एक ऐप है कॉन्फोनेट पूरे भारत के लिए, उसमें सभी फैसले पूरे भारत के आयोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं, चाहे स्टेट कमीशंस हैं, चाहे नेशनल कमीशन, उसके फैसले आते रहते हैं। आप उसको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आप अपनी शिकायत को आसानी से डाल सकते हैं। तो जटिलताएं भी ज़्यादा नहीं हैं। उपभोक्ता आयोग जो है वो सरल तरीके से न्याय दिलवाने के लिए फैसिलिटेट भी करता है, लेकिन उपभोक्ताओं को कुछ बातों को प्रूव करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी सर, तो जैसे कि लोग जागो ग्राहक जागो का नारा लगाते हैं, क्या सच में उपभोक्ता जाग रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जागो ग्राहक जागो ये पूरे भारत में उपभोक्ता मंत्रालय का एक नारा है, और वास्तव में जो ये वर्तमान दौर है जिसमें ई कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ पहले क्या होता था, पहले हम एक छोटी सी जगह में रहते थे, वहाँ जो भी दुकानदार होते थे सब जानते थे। हम जाते थे तो उनकी चाहे आंख की शर्म है, चाहे समाज का प्रेशर है, जो कोई अगर किसी चीज़ में गलती दिखती थी तो वो वापस भी हो सकती थी, ठीक भी हो जाती थी। लेकिन अब जब जो सामने वाला व्यापारी है या सामने वाला फर्म है या सामने वाला प्रतिवादी पक्ष है, वो इतना बड़ा संस्थान है कि हम उसे नहीं जा सकते, तो इस दिशा में जागो ग्राहक जागो की जो अवधारणा है उसको हमें और भी मजबूत करना पड़ेगा। अपने अधिकारों के प्रति उपभोक्ताओं को सचेत करना पड़ेगा। और आज के दौर में कोई ठगी और इम्परफेक्शन, ठगी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये दो अलग विषय हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। ठगी का मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो फ्रॉड है। फ्रॉड में आपको क्रिमिनल कोड की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हमें इसको मोड़ना पड़ता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए। तो जब ये विषय आता है तो जागो ग्राहक जागो के तहत अवेयरनेस कैंप्स भी होने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार को समझकर, अगर उसे लगता है कि सेवा में कोताही हुई है, अगर उसे लगता है कि उसके साथ गैर व्यवसायिक व्यवहार हुआ है, तो वो उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। जी सर, आपका कीमती वक्त लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपको बस इतना सब पूछना चाहूँगी कि आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जागरूकता के लिए? संदेश में मात्र मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिला उपभोक्ता आयोग में हर व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई है, तो वो जहाँ वो रहता है, जहाँ उसने वो सामान लिया है, जहाँ उसके सामान को खराब होते हैं, मैं कॉज ऑफ एक्शन को खराब बोल सकता हूँ, वहाँ तीनों जगह केस कर सकता है। 50 लाख तक के कोताही के मामले आप जिला उपभोक्ता आयोग में दे सकते हैं। 1 जून से पूरे भारत में उपभोक्ता आयोग में ई दाखिल के माध्यम से शिकायतें दायर करने का प्रोसेस शुरू किया है, और भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने एक 24x7 उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नंबर है 1915। आप 1915 में अपनी उपभोक्ता अपनी शिकायत को बता सकते हैं। आपकी शिकायत को सुनने के बाद जिस कंपनी, जिस प्रतिवादी या जिस ऑपोजिट पार्टी ने गलती की है, उसको सूचना देकर उसका निस्तारण करने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय एक अभियान चला रहा है। इसके अलावा ई दाखिल के माध्यम से आप अपना शिकायत डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं को छोटे से छोटे मुद्दे और बड़े से बड़े मुद्दे आप सभी के लिए उपभोक्ता न्यायालय में आ सकते हैं। हमारे पास प्री लिटिगेशन के लिए ई ग्राहक
समझौता मंच हम हर महीने के दूसरे सप्ताह के शनिवार को ये ई ग्राहक समझौता मंच का आयोजन करते हैं, जिसमें प्री लिटिगेशन आपने केस करने से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने के चौथे शनिवार को उपभोक्ता लोक अदालत भी लगाई जाती है, जिसमें हम आपस में समझौता के माध्यम से विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। इन सब चीज़ों के कारण लक्ष्य एक ही है कि जागो ग्राहक जागो की अवधारणा से लेकर हमारा उपभोक्ता सुरक्षित हो। अगर उपभोक्ता सुरक्षित होगा तो देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित होगी, और देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित होगी तो हर प्रकार से एक स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना करते हुए स्वस्थ समाज बना सकेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।